राहुल गांधी की देशभक्ति पर उठ रहे सवाल पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के सपोर्ट में उतर आई हैं। प्रियंका गांधी अपनी बातचीत में कहती हैं, माननीय न्यायाधीशों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ये तय नहीं करते कि सच्चा भारतीय कौन है। सरकार से सवाल पूछना विपक्ष के नेता का कर्तव्य है। मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेगा, वो उनके प्रति उच्च सम्मान रखता है। इसका गलत मतलब निकाला गया है। दोस्तों, प्रियंका गांधी साफ तौर पर कहती हैं कि मेरा भाई भारतीय सेना के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा, वो उनके लिए सम्मान रखता है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? जाहिर तौर पर आप उससे रूबरू होंगे, लेकिन आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान दिया था। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 20 भारतीय जवानों की हत्या कर भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है। जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया, उसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि क्या चाइना ने वाकई अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि आमतौर पर चाइना की तरफ से कभी भी अगर उनका मैप जारी किया जाता है तो वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हैं। इसको लेकर के जब राहुल गांधी ने भी बात कही तो राहुल गांधी अपने बयान में ये भी आगे कहते हैं कि इस चीज को कभी भी जो गोदी मीडिया है वो नहीं दिखाएगा और ना ही इस पर बात होगी। इसके बाद राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव लखनऊ की MP MLA कोर्ट में मानहानि का केस दायर कर देते हैं। उनका कहना यह था कि भारतीय सेना का राहुल गांधी ने अपमान किया है। इसके बाद से ही लखनऊ की MP MLA कोर्ट में यह केस चल रहा था और इसको लेकर के सुनवाई भी हो रही थी। इस केस में लगातार राहुल गांधी की उपस्थिति मांगी जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण में राहुल गांधी नहीं पहुंच पा रहे थे। जैसे कि वो कभी रायबरेली में अपने संसदीय क्षेत्र में किसी दिशा की बैठक में है या फिर वो संसद में है। इसकी वजह से राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से समन भी जारी किया गया। हालांकि राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिसको खारिज कर दिया गया। इसके बाद अगर हम बीती 15 जुलाई की बात करें तो राहुल गांधी लखनऊ के MP MLA कोर्ट भी पहुंचे थे, जिसके बाहर लोगों का हुजूम उमड़ा था और लोग यही कह रहे थे कि राहुल गांधी को फंसाने की सिर्फ साजिश है, राहुल गांधी को परेशान करने की सिर्फ साजिश है। इस मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ कोर्ट है, जहां से इस मामले की सुनवाई चल रही थी, उसे रोक दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता इस मामले की सुनवाई करते हुए कहते हैं, आपको ये कैसे पता चला कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा ली है? क्या आप वहां मौजूद थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी पर टिप्पणी करती है और ये भी कहती है कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। इसके बाद से ही राहुल गांधी पर तमाम जो आरोप हैं वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगाए जाने लगे। राहुल गांधी की देशभक्ति तक पर सवाल उठाए जाने लगे। इसको लेकर के जब मामले की सुनवाई चल रही थी तो राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आपत्ति दायर की थी और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने अपनी जो बात रखी है वो देश में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने सिर्फ सवाल उठाए थे। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए और सरकार को विपक्ष से बात करनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो विपक्ष के मन में सवाल है उन्हें दूर करना चाहिए। इस मामले को लेकर के बातचीत होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि अगर राहुल गांधी सच्चे भारतीय होंगे तो वो ऐसी बात नहीं कहेंगे, ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने लगती है। इसको लेकर के तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स में डिबेट होने लगे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी उनके सपोर्ट में उतरी हैं। प्रियंका गांधी संसद के बाहर आते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान देती हैं और साथ ही ये भी कहती हैं कि मेरे भाई की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। प्रियंका गांधी बेहद विनम्रता के साथ कोर्ट को बकायदा जो सम्मान दिया जाना चाहिए वो देते हुए कहती हैं कि उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाना बेहद गलत है। प्रियंका गांधी इसके बाद बातचीत में अपनी जो चीजें हैं वो आगे बताती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के तमाम सांसद भी राहुल गांधी के सपोर्ट में उतर आए हैं। उनका कहना यह है कि देश में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी सिर्फ आम जनता की आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछते हैं और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने यह सवाल भी पूछा था। सरकार को इस पर जवाब देने चाहिए, ना कि उनकी देशभक्ति पर सवाल उठने चाहिए। इसको लेकर के लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है, लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर एक और चीज जाननी चाहिए। साल 2020 की यह बात है जहां पर चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के जो सीमावर्ती इलाके हैं, ऐसे इलाके जो कि चीन की सीमा के पास बसते हैं, उन इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने अपने
कई सैनिकों को इकट्ठा कर लिया था। इसके बाद यहां पर घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी थी और इसके बाद हुआ ये कि 15 जुलाई को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ भारतीय सेना की झड़प हुई और इसमें 20 भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए थे। और इसी बात को लेकर के राहुल गांधी भी अपनी बात में इस चीज का जिक्र करते हैं, लेकिन यहां पर भारतीय सेना ने जवाब देते हुए चाइना के 40 सैनिकों को मार गिराया था। यह बात भी यहां पर साबित होती है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश की जमीन को कब्जाए जाने का सवाल उठाया है, वो सवाल कोई पहला नहीं है। लद्दाख से भी इसकी चीजें उठती रही हैं, लद्दाख से भी आवाज उठती रही है और कहा यह जा रहा है, जो आम लोग हैं जो सीमावर्ती इलाकों में बसे हैं, आमतौर पर कई बार ऐसे बयान सामने आते हैं जहां पर यह कहा जाता है कि चीन कोशिश कर रहा है कि वो भारत की जो जमीन है उनको हथिया ले। और इसमें खास तौर पर चाइना की तरफ से समय समय पर दिए जा रहे कई बयान और जारी किए जा रहे कई मैपों में चीन भारत के कई हिस्सों को अपना हिस्सा दिखाते हुए बताता है, जिस पर भारत आपत्ति भी दर्ज कराता है। लेकिन राहुल गांधी पर की गई ये टिप्पणी को लेकर के अब पूरे देश में एक नई चर्चा, एक नई जंग छिड़ती नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस खबर को आप किस नजरिए से देखते हैं? और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके बाद प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से राहुल गांधी का सपोर्ट किया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को याद से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।